तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसकी एक दो टाइप देख लेते हैं कि ये प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले चुके हैं, इसमें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा है, एक साइकिल 5,000 रुपये में खरीदकर उसे 30% लाभ पर बेचा गया। साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा है। तो पहली बात कि हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में पता होना चाहिए। जो जो क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य के मतलब जो हम वस्तु को खरीद के लाए हैं, चाहे जितना में खरीदे हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जितना हम बेचे हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ये तो भाई आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, तो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखते हैं, एक साइकिल 5,000 रुपये में खरीद कर उसे 30% लाभ पर बेचा गया। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब हम साइकिल को कितना रुपए में बेचे वो हमको बताना है कि हमको एक साइकिल को 5,000 रुपये पर खरीद करके लाए हैं, उसे 30% लाभ पर हम बेचना चाहते हैं, तो साइकिल को हम कितने रुपए में बेचेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे 5,000 रुपये में खरीद कर लाए हैं ना, मतलब कि ये CP है। क्या है? CP है। खरीद कर उसे 30% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो हम 30% लाभ नहीं लेना चाहेंगे। मतलब कि जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है, और 30% लाभ मतलब कि 130 रुपये में हम इतना को बेचेंगे, तभी तो हमको 30% का लाभ होगा। तो ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमको दे रखा है CP। क्या दे रखा है? CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य कितना दिया है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, और हमको लाभ पर कितना बेचना है? 30% के लाभ पर हमको क्या करना है? इसको बेचना है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्रय मूल्य होता है, मतलब कि जो CP होती है अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, 100% होता है। ठीक है, तो देखिए हम पहले 5,000 का 30% निकालेंगे कि आखिर होता कितना है। तो देखिए हम 5,000 का 30% जब निकालने आए इसको, तो ये 5,000 लिख दिए गुणते 30%। परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टा में 100। ठीक है, 100। देखते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, ये क्या निकल रहा है? हमारा लाभ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हमारा लाभ निकल रहा है। तो लाभ बराबर यहाँ पे आएगा 50 में 30 की गुणा करेंगे तो 15 डबल 0, 1,500, मतलब 1,500 रुपये का हमको क्या है? लाभ है। क्या है? लाभ है। 1,500 रुपये का लाभ हुआ। अब हम जब बेचने जाएंगे इसको, तो हम ये 5,000 का साइकिल खरीदे हैं और हमको 1,500 का लाभ हुआ है। ठीक है, तो मतलब विक्रय मूल्य जब हम निकालेंगे यहाँ से, विक्रय मूल्य क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर जो होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ। जब भी हम बेचेंगे तो 30% लाभ ही बेचेंगे, तो लाभ हमारा कितना है? 1,500 का है। देखिए क्रय मूल्य कितना था? 5,000 प्लस, और लाभ कितना है हमको? 1,500 का। 1,500 का हमको लाभ हुआ है, तो टोटल कितना आ जाएगा? आपका टोटल आ जाएगा 0,0,5, 0,0,5 और 1 6, 6500 रुपये। हम 6500 रुपये हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य जो है 6500 रुपये है हमारा। विक्रय मूल्य 6500 रुपये। ठीक है, अब हम देखिए दूसरा क्वेश्चन में सेम उसी प्रकार का सवाल है, पर थोड़ा सा उसमें विक्रय मूल्य पूछा था, इसमें क्रय मूल्य पूछ दिया है। ये देखते हैं इसको भी। जैसे बोला है, राम को 400 रुपये में एक कार को बेचने पर, ये क्या है? बेचने पर, बेचने के पर मतलब ये क्या मान दिया है? SP का मान दिया है, मतलब कि सेलिंग प्राइस का मान दिया है 400 रुपये। 400 रुपये में बेचने पर उसको 20% की हानि होती है। कितना परसेंट की हानि होती है? 20% की हानि होती है। देखिए जो यहाँ पे SP दिया है, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो दिया है, मतलब क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मान कितना है? 400 रुपये में है। और जब हम 400 रुपये में बेचते हैं तो हमको 20% की हानि होती है।
हमको कितना परसेंट की हानि होती है, हानि परसेंट बराबर कितना है, हानि प्रतिशत इक्वल टू 20%। तो आप जानते हैं कि हम जब 20% हानि हुई है तो हम वस्तु कितना में बेचे होंगे। आप जानते हैं कि जो सीपी होती है अपने आप में कितने होता है, जो सीपी होती है अपने आप में 100% होता है। सीपी जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो हमको 20% की हानि हुई है, 20% की हानि, तो 100 में से हम 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, मतलब 80%। मतलब कि हमने 80% में उसको बेचा है। कितना परसेंट में बेचा है, 80% में। 80% में जब बेचे हैं तो बेचने का मूल्य यहाँ दिया है 400, बेचे हैं 80 रुपये में, 80% पे, लेकिन 80% का मान दिया है कितना, 400। कितना दिया है, 400। 80% का मान दिया है 400 रुपये। अब हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य ही पूछा है, सीपी हमसे पूछा है, ठीक है। और सीपी जानते हैं कि अपने आप में 100% होता है। 80% का मान जब 400 है तो 1% के यहाँ से मान निकाल देंगे हम, 400 बट्टा कितना, 80, ठीक है। ये 1% का मान हो गया, 1% का मान हो गया। तो हमको क्या निकालना है, सीपी बताना है। तो सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो हमको यानी 100% का मान बताना है, मतलब 100 का मान बताना है। अब देखिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 8 8 गमा 8 5 40, 8 5 40, यहाँ कितना आ गया, 5 गुणते 100। ये सीपी का मान निकल रहा था ना, और 5 में जो 100 गुणा करेंगे तो 500 रुपये। 500 रुपये हमारा क्या है, सीपी है। मतलब 500 रुपये हमने खरीदा है और 400 में बेचा है, तो हमको 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। इसका साफ करने का मतलब ये है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है, मतलब कि अगले टाइप में। जैसे कि अगले टाइप में लिखा है, राम ने 10 रुपये में 30 आम खरीदा और 15 रुपये में 32 आम बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमको बताना है इसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए, हम आपको बता दें कि वस्तु के मूल्य और वस्तु को दोनों को हम एक एक साइड लिख लेते हैं पहले। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है, 10 रुपये में 30 आम खरीदता है और 15 रुपये में 32 आम बेचता है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे मूल्य, क्या लिखेंगे, मूल्य, मूल्य, और यहाँ पे लिखेंगे वस्तु, आर्टिकल। तो मूल्य कितना है, 10 रुपये में उसने कितना आम खरीदा है, 30 आम खरीदा है। और फिर अगले बार में 15 रुपये में 32 आम बेचता है, 15 रुपये में 32 आम उसने क्या किया, बेचा है, ठीक है। मूल्य को एक साइड में लिखे और वस्तु को एक साइड में लिख दिया, ठीक है। अब देखना, हम इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले वस्तु को बराबर करते हैं। वस्तु को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। वस्तु को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 30 और 32 का एलसीएम लेते हैं। 30 और 32 का एलसीएम लेते हैं। देख, वस्तु को बराबर करने के लिए 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो 30 और 20, 30 और 32 का जो एलसीएम आएगा, 30 और 32 मतलब कि 480 रुपये, 480 रुपये आ जाएगा। कितना, 480 रुपये। ये जो 480 रुपये मतलब 30 और 32 का जो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम वो कितना आ जाएगा, 480। वस्तु को हमको दोनों जगह पे 480 बनाना है। वस्तु को हमको यहाँ भी 480, यहाँ भी 480 बनाना है। तो 480 बनाने के लिए हम 30 में कितना का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 16 का गुणा करना पड़ेगा। जब वस्तु में 16 का गुणा करेंगे तो हम मूल्य में भी 16 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब 32 को हमको 480 बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, 15 से। कितना से, 15 से। 15 से यहाँ भी गुणा कर दिए, 15 से यहाँ भी गुणा कर दिए, ठीक है। अब देखना कि दोनों जगह पे वस्तु बराबर और मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन बन पाएगा, तभी हम बता पाएंगे कि लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुणा करने आए तो 10 में 16 का गुणा करेंगे 160, इसका मूल्य जो होगा 16 में 30 का गुणा करेंगे तो 480, 480 आ गया। और उसके 15 में 15 में 15 गुणा करेंगे तो 225, और फिर 32 में 15 गुणा करेंगे 480।
यहाँ पे देखना, हम वस्तु बराबर है और मूल्य अलग अलग है, मतलब कि 160 रुपये में हम 480 वस्तु बेचते हैं और 225 रुपये में, सॉरी, 160 रुपये में 480 हम खरीदते हैं और 225 में हम 480 बेचते हैं। मतलब कि जितना वस्तु हम खरीदे हैं उतनी ही वस्तु बेचे हैं। ठीक है, तो हम 160 रुपये में खरीदे हैं और 225 में बेचे हैं। मतलब यहाँ पे ये हो गया, ये CP हो गया। क्या हो गया? CP हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य हो गया। और ये क्या हो गया? SP हो गया, मतलब विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य हो गया। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे क्रय मूल्य है वो SP से छोटा है, मतलब कि विक्रय मूल्य से छोटा है। मतलब कि 160 रुपये में खरीदे हैं और 225 रुपये में बेचे हैं, तो हमको प्रॉफिट कितना का होगा? तो प्रॉफिट मतलब कि लाभ बराबर, जैसे कि आप जानते हैं, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना का है? 225 का। 225 का माइनस में क्रय मूल्य कितना है? 160 रुपये का। ठीक है, अब 225 में से 160 हमको क्या करना है? माइनस करना है। 225 में से 160 हमको माइनस करना है। कितना का आ जाएगा? जो लाभ आ जाएगा यहाँ पे 65 रुपये का आ जाएगा। कितना का? 65 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब हमको लाभ परसेंट बता, ये तो लाभ है, अब लाभ प्रतिशत होता है। तो लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है, लाभ परसेंट जब निकालेंगे ना इसका, तो लाभ परसेंट का मतलब होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, अब देखेंगे तो लाभ कितना है? तो 65 का लाभ है, कितना पर है? मतलब क्रय मूल्य कितना था? कितना में खरीदे थे हम? 160 रुपये में, गुणित 100। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं। 13 पच्चे 65, और यहाँ 5 से काटना है तो कितना? 3 पच्चे 15 और 2 पच्चे 10, वो तो कितना? 100। ठीक है, ये दोनों हम 32 को काट सकते हैं और 100 को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार में काट देते हैं, यानी 13/8 चौको 32, मतलब 25 चौका 100। ठीक है, अब देखना, 25 में 13 का गुणा हम कर देते हैं। 25 में, यहाँ पे देख लीजिए अलग थोड़ा साइड में, 25 का गुणा हम 13 में कर देते हैं। 25 का गुणा हम 13 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 में जब हम 13 का गुणा करने आए तो आपका आ गया 25 में 13 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 325। यही 13 गुणते 25 यानी 325 बट्टा कितना है? 8। ठीक है, अब 8 में जब भाग लगाएंगे तो हमारा लाभ परसेंट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? लाभ प्रतिशत। लाभ परसेंट निकल के आएगा कितना? 8 चौको 32, फिर 0, फिर कितना आ जाएगा? 48 to 5 के करीब आ जाएगा शायद। इतना परसेंट का हम क्या होगा? लाभ हो गया। ठीक है, इस प्रकार का लाभ हो गया। आइए देखते हैं, फिर नीचे भी सेम इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि रामू ने 20 रुपये में 60 सेब खरीदता है और 30 रुपये में 30 सेब बेचता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, इसको हमको यही बताना है। देखना, पहले हम क्या बताएं आपको कि पहले हम मूल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मूल्य लिखेंगे और दूसरी साइड वस्तु लिखेंगे कि कितने वस्तु खरीदा है। तो मूल्य कितना है? 20 रुपये में उसने 60 सेब खरीदा है और 30 रुपये में 30 से बेचता है। 30 रुपये में 30 से बेचता है। ठीक है, 30 रुपये में 30 से। अब बताएं कि वस्तु को हमको बराबर करना है। हमको 30 और 60 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। तो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे 60 बनाने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 160 रुपये ये बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 60।
30 दूना 60। अब इसको हम भूल जाते हैं, कुछ समय के लिए इसको भूल जाते हैं, ठीक है। अब 20 रुपये में 60 वस्तु बेचते हैं और 60 रुपये में 60 वस्तु बेचते हैं, ठीक है। मतलब 20 रुपये में 60 वस्तु खरीदते हैं, 20 रुपये में हमने 60 वस्तु खरीदा और 60 रुपये में 60 वस्तु बेच दिया, तो लाभ कितना का हुआ। तो इसमें देखेंगे लाभ हम, ये क्या है, SP है, ये क्या है, CP है। मतलब 20 रुपये में हमने 60 वस्तु बेचा है, खरीदा है, और 60 रुपये में 60 वस्तु बेचा है, तो लाभ कितना का हो गया। तो लाभ हमको सीधा दिख रहा है कि 20 माइनस 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। 40 रुपये का हमको क्या है, लाभ है। 40 रुपये क्या है, लाभ है। तो हमको लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया है कि लाभ परसेंट बराबर जो होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय गुणित 100, ठीक है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हम लाभ परसेंट निकालें इसका, तो लाभ कितना है, 40 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है, 20 है, गुणित 100। अब हम काट देते हैं, 20 दूना 40, मतलब जो लाभ परसेंट है वो 200% का लाभ परसेंट आएगा इसका। कैसे परसेंट का, 200% का लाभ परसेंट है। जो हमको लाभ परसेंट मिलेगा 200% का लाभ हुआ है इसमें। इसी प्रकार का वीडियो एंड मैथमेटिक्स का ट्रिक्स या फिर उसका सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें। उसी में शायद शेयर भी करना हो तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक तो बनता ही है। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू।